नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह पहली टेस्ट सीरीज है। मित्रों, यह पहली टेस्ट सीरीज है जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की आप लोग को मिल रही है। इसके पहले बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो आप लोग को मिले हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के। पीसीएस पाठशाला पर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है और विशेषकर पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो हम इस श्रृंखला में आप लोग को जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला है यह पहली सीरीज है और इस तरह से लगातार टेस्ट सीरीज भी मिलती रहेगी आप लोग को। और टेस्ट सीरीज से पहले कुछ वन लाइनर मिलेगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगा, बिल्कुल मिलता रहेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें और जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वह लोग अगर टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ टाइप करिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन और हमारा यही फोटो लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ यहाँ पर लिखा रहेगा पीसीएस पाठशाला जरूर लगा हुआ होगा। वही टेलीग्राम को आप लोग को ज्वाइन कर लेना है अगर आप लिंक के माध्यम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर प्रश्न पत्र पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी आपको आपके ही चैनल पीसीएस पाठशाला पर लगातार होती रहेगी। बहुत सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे और लेक्चर्स वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। टेस्ट सीरीज की भी पीडीएफ मिलेगी और टेलीग्राम पर भी मॉक टेस्ट लगातार आप लोग को मिलते रहेंगे। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी आपके इस चैनल पे होगी। और साथ ही साथ बता दें, हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही साथ बाकी जो सहगामी भर्तियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की अन्य राज्यों में उसको भी कंप्लीट कराएंगे। इसी बैच में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनको भी हमारा बैच परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिनको भी बैच परचेज करना है वह लोग हमारे इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए यह इतिहास से संबंधित प्रश्न है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास भी है, तो यह इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? उपेंद्र, मुंज, गांगेयदेव और उदयादित्य। कौन शासक नहीं था परमार वंश का, ये आप लोग को बताना है। तो इसमें विकल्प सी जो है आपका गांगेयदेव यह आपका परमार वंश का शासक नहीं था। कौन? गांगेयदेव परमार वंश का शासक नहीं था। अगला देखिएगा, प्रश्न 2, धंगदेव किस वंश का शासक था? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, जेजाग भुगती की चंदेल, मालवा के परमार, महिष्मती की कलचुरी और त्रिपुरी की कलचुरी। तो धंगदेव जो था किस वंश का शासक था ये आपको बताना है। तो जेजाग भुगती का कि चंदेल जो थे वह जो चंदेल थे वह धंगदेव थे, ठीक है। जेजाग भुगती का मतलब होता है बुंदेलखंड के इलाका को, बुंदेलखंड के क्षेत्र को जेजाग भुगती कहा जाता था। यहाँ पर चंदेल वंश के जो शासक थे वह राज करते थे। जो जेजाग भुगती के जो चंदेल थे उनमें एक शासक थे धंगदेव, ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक थे। वह इस वंश के थे, जेजाग भुगती के चंदेल कहे जाते थे। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा मित्रों, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो अपने आप में यह बड़ी बात है कि 1956 में मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र जो महाराष्ट्र में मिला दिया गया था और अभी भी वह महाराष्ट्र का ही अंग है। तो आप लोग को देखना होगा, 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो मालवा जो है यह आपको पता है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पता है। छत्तीसगढ़ आपका सन 2000 तक मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, तो यह भी बिल्कुल गलत है क्योंकि 1956 की बात हो रही है। चंदेरी भी मध्य प्रदेश में है जो मालवा के आसपास पड़ता है। विदर्भ ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन सी विदर्भ, ठीक है। यहाँ क्रम थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो यहाँ पर यही समझिए, यही जो था ए सी कर हो गया है, लेकिन यही है सी। 1956 में मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया है। तो मध्य प्रदेश यह जो विदर्भ है और महाराष्ट्र में पड़ता है और 1956 में यह क्षेत्र मध्य प्रदेश से हटाकर महाराष्ट्र में मिलाया गया था 1956 में। प्रश्न 4 देखिए, मंडला राजधानी थी सिंधिया की, होलकर की, गोंड की या परमार की? तो मंडला किसकी राजधानी थी? तो मंडला जो थी यह आपके गोंड की राजधानी जो थी वह मंडला थी। गोंड की राजधानी मंडला थी। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 5 देखिएगा, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? बताइए, 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने।
ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किए थे महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना किया था। महादजी सिंधिया, विकल्प सी जो है वो आपका सही है। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया? महादजी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया? महादजी सिंधिया, ये ग्वालियर राज्य की स्थापना किए थे। विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 6 देखिएगा, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता था? मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता था? विदिशा, उज्जैन, इंदौर और धार। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहते हैं? तो वह कहा जाता था उज्जैन को। उज्जैन की देखिए, उज्जैन की दो राजधानियां थीं, एक था अवंती और दूसरा महिष्मति। एक राजधानी थी अवंती और दूसरा महिष्मति। मध्य प्रदेश में दो राजधानियां थीं, अवंती और महिष्मति। तो उज्जैन जो था यह अवंती की राजधानी थी। ठीक है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किस दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाएगा? तो ग्वालियर। ग्वालियर को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्वालियर को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्वालियर को। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। उत्तरी भारत की 16 महाजनपदों में कितने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे? उत्तरी भारत की 16 महाजनपदों में कितने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थे? 1, 2, 3, 4। उत्तरी 16 महाजनपदों में कितने इतिहास से संबंधित थे? 1, 2, 3, 4। तो 8 का बी, 8 का बी जो ऑप्शन है वो आपका सही है। तो उत्तरी भारत की 16 महाजनपदों में कितने मध्य प्रदेश में इतिहास से संबंधित थे? तो दो। ठीक है, दो जो रहेगा वह मध्य प्रदेश से संबंधित थे। विकल्प बी, 2। प्रश्न 9 देखिएगा, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा राजवंश है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 9 में विकल्प ए सही है, कलचुरी। कलचुरी राजवंश जो है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। विकल्प ए, कलचुरी। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? तो प्रश्न 10 का विकल्प ए सही है, बुंदेला। बुंदेलों ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। बुंदेलों ने। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बुंदेला। ठीक है, प्रश्न 10 का ए, बुंदेला। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए गए हैं? भीमबेटका। भीमबेटका, विकल्प डी, भीमबेटका। प्रश्न 12 देखिएगा, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह होगा 12 का बी, इंदौर। 12 का बी, इंदौर। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? तो इंदौर में बनाई है। विकल्प बी जो होगा वापस सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, किस ग्रंथ से पता चलता है कि गौतम बुद्ध काल में अवंती की राजधानी थी? उज्जैनी थी। प्रश्न 13 का ये सही है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? प्रश्न 13 का ये सही है, पाली ग्रंथ। प्रश्न 13 का ये सही है, पाली ग्रंथ। अवंती की राजधानी कौन थी? पाली ग्रंथ। 13 का एक। ठीक है, पाली ग्रंथ। प्रश्न 14 देखिएगा, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नगरी किसने बसाई थी? तो किसने बसाई थी? तो मुचकुंद ने। यह आपके इक्ष्वाकु वंश के थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नगरी बसाई थी। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, पनगुड़िया से प्राप्त हुए हैं। पनगुड़िया से प्राप्त हुए हैं, तो क्या प्राप्त हुए हैं? शिलालेख, पाषाण उपकरण, गुफा या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का ए सही है, शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पनगुड़िया से क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुफाड़ नरेश
बिम कैथफिशस का सिक्का प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिम कैथफिशस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? बिरसा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद। तो विकल्प ए जो है बिरसा, बिरसा से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिम कैथफिशस का सिक्का प्राप्त हुआ है? बिरसा, बिरसा। 16 का ए, बिरसा सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसी तरह की टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलती रहेगी। तो जिनको भी ज्वाइन करना है टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और जिनको भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी करनी है वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम पर बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को।